किशोपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सिंह हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग इसके बारे में केवल डरावनी कहानियां सुनते थे। मगर सिंह परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी विवेक सिंह अब इस हवेली में वापस आ गए थे। वे मुंबई में एक सफल व्यवसायी बन चुके थे, लेकिन एक हादसे में अपनी पत्नी और बेटी को खोने के बाद उन्होंने शहर छोड़कर गांव लौटने का फैसला किया। विवेक का मन इस हवेली में क्या छुपा हुआ है, ये जानने के लिए बेचैन था। वह हमेशा से जानता था कि इस हवेली में अजीब घटनाएं घटती रही हैं, लेकिन जब वह इस घर में आया तो उसे उस डर और रहस्य का सामना करना पड़ा जिसे उसने कभी सिर्फ कहानियों में सुना था। हवेली में प्रवेश करते ही विवेक को वह पुरानी महक महसूस हुई, जैसे समय ने यहाँ एक ठहराव पैदा कर दिया हो। दीवारों पर धूल जम चुकी थी और फर्श पर पुराने जूतों के निशान पड़े हुए थे। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। विवेक ने कमरे में घुसते हुए खिड़कियां खोली ताकि हवा में ताजगी आ सके, लेकिन तभी उसे खिड़की से एक कटी फटी औरत की परछाई नजर आई। विवेक ने चौंक कर बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। विवेक ने इसे अपनी भ्रम और थकावट का परिणाम समझा और कमरे में बैठकर चाय बनाई। लेकिन तभी उसके फोन पर एक अजीब सा संदेश आया। संदेश में लिखा था, तुमने हवेली में कदम रख लिया है, अब इसे छोड़कर मत जाना। विवेक को ये संदेश देखकर घबराहट महसूस हुई। उसने ये संदेश सोचते हुए इग्नोर किया कि शायद ये किसी की शरारत हो। रात को जब विवेक सोने गया तो उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कमरे के पास खड़ा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां धीरे धीरे बंद हो रही थीं, जैसे कोई उन्हें खोलकर छोड़ गया हो। रात के सन्नाटे में अचानक एक जोर से चीखने की आवाज आई। विवेक कांपते हुए उठ बैठा, लेकिन वह आवाज भी अचानक बंद हो गई। अगले दिन विवेक ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, ये हवेली एक अजीब इतिहास रखती है। सिंह परिवार के दादा, जो कभी इस हवेली के मालिक थे, उनका नाम वीर सिंह था। वह एक क्रूर और अधर्मी आदमी था। कहते हैं कि उसने अपनी पत्नी और बेटे को मार डाला था और इस हवेली में ही उनका खून बहाया था। इसके बाद से यह हवेली शापित हो गई। कोई भी यहाँ ज्यादा समय नहीं बिता सकता। विवेक को यह बातें सुनकर झटका लगा, लेकिन वह इस इतिहास को सच्चा मानने को तैयार नहीं था। उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्य को सुलझाएगा। वह हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा, जहाँ पहले कभी उसका दादा काम करता था। तहखाने में उतरते ही उसे पुरानी किताबें और कुछ दस्तावेज मिले। एक पुरानी डायरी ने उसका ध्यान आकर्षित किया। जब उसने डायरी खोली तो उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा उसे हमारी आत्माएं कभी शांति से नहीं रहने देंगी। अचानक विवेक के कानों में फिर वही अजीब आवाज आई। ये वही चीख थी जो उसने रात को सुनी थी। विवेक डरते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह घबराया और दौड़ते हुए बाहर निकला, लेकिन दरवाजे ने उसे बाहर नहीं जाने दिया। अब वह बुरी तरह फंस चुका था। इतना ही नहीं, हवेली में घुसते ही वह महसूस कर रहा था कि अब उसे कोई न कोई देख रहा था। उसने कमरे की रोशनी को झपकते हुए देखा और फिर अचानक एक भयावह चेहरा सामने आ गया। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने दादा वीर सिंह का था। विवेक चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन वह चेहरा और भी पास आने लगा। तभी वह समझ पाया कि वह केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि अतीत का शाप था जो उसे छोड़ने नहीं जा रहा था। विवेक ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह हवेली से बाहर नहीं जा सका। अंत में वह डरावना सत्य समझ सका जो सिंह परिवार के इतिहास में छिपा था। ये हवेली सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक जेल थी, एक आत्माओं की जेल जो न केवल अपने अतीत को बल्कि उन लोगों को भी बांध लेती थी जो यहाँ आने की गलती करते थे। कुछ समय बाद गांव वाले ये कहते थे कि विवेक सिंह की आत्मा भी हवेली में बंद है, जैसे उसके दादा की आत्मा थी। अब हर रात हवेली में वही चीखें सुनाई देती हैं और कोई नहीं जानता कि अगला शिकार